बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटाबेस के दरमियान किस तरह से हम बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स के अंदर अगर अलग अलग शीट्स में डेटा है और न्यू मास्टर शीट में कुछ फील्ड से डेटा कॉमन मैच करते हुए हमें रिपोर्ट तैयार करनी है, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन, फील्ड, पिवोट टेबल और रिलेशनशिप यूज करते हुए ऐड डेटा मॉड्यूल के ऑप्शन से ये काम कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हम एक डेटा बना हुआ है जिसमें कस्टमर, एम्प्लॉय नेम, आइटम सोल्ड, प्राइस और टोटल अमाउंट और डिटेल ये जिस जगह ये गई है, हमारी सेल्स हुई है, उसके साथ डेट के साथ ये ऑप्शन उन एम्प्लॉयज के नाम के साथ हमने अलग शीट पे मेंटेन किए हुए हैं। तो इस तरह से अगर दो डेटा है, तीन डेटा है, उनको रिलेशनशिप से किस तरह से हम वॉच कर सकते हैं। यानी डेट वाइज अगर हमें इसके अंदर देखना है सेल्स को, सोल्ड को, या फिर कंपनी के हिसाब से देखना है कितनी सेल हुई है किसको, या फिर किस डेट की किस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, इस तरह की कंडीशन में हम रिलेशनशिप यूज करते हैं। डाटा मेन्यू में यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये यहाँ मिलेगा आपको रिलेशनशिप का ऑप्शन, लेकिन इससे पहले अगर हमें इसको यूज करना है तो इसके लिए हमें डाटा टेबल में कन्वर्ट करना है। अपना टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ऑल सेलेक्ट कंट्रोल टी करेंगे, शॉर्टकट की आ जाएगी इसकी। माय टेबल हैज बीन हेडर, इसका हेडर्स जो है वो हेडर्स चाहिए हमें अपने टेबल में। ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शीट का जो डाटा है वो भी आप सिलेक्ट करेंगे, ऑल कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी के साथ हेडर ऑप्शन, और इसको भी ओके कर देंगे। स्टाइल अपनी मर्जी से आप चेंज कर लिएगा। कलर स्टाइल जब आप टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मेन्यू आ रहा होता है, इसके अंदर से चेंज कर सकते हैं। अब ये इतना काम करना है। उसके बाद ये डाटा आपको कन्वर्ट करना है पिवोट टेबल के अंदर। पिवोट टेबल इंसर्ट मेन्यू में जो फर्स्ट पिवोट टेबल देख रहे हैं इस वीडियो को, तो शॉर्टली डिफाइन कर दो। पिवोट टेबल का ऑप्शन अरेंज करने के लिए होता है डाटा। ठीक है जी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो डाटा आ रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको हम सिलेक्ट करके पिवोट टेबल में जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज, और इसके अंदर हम ऐड डेटा मॉड्यूल पे चेक लगाना है और न्यू वर्कशीट क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पर एक शीट ऐड हो जाएगी अलग से हमारी। ठीक है जी। ये काम करने के बाद इस वाली शीट को भी जाएंगे, ऑल सिलेक्ट हुआ है पिवोट टेबल रेंज, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग पे ऐड डेटा मॉड्यूल, इसमें न्यू शीट नहीं क्लिक करेंगे। ऑलरेडी जो शीट ऐड हुई है पिवोट टेबल की, एग्जिस्टिंग क्लिक करके कर्सर लोकेशन पे रखकर, और इसका चेक जरूर लगाना है दोनों ऑप्शन में। शीट 1 में जाएंगे, इसके साथ ओके कर देंगे। अब दो पिवोट टेबल दो शीट का हमारे सामने आ गया। अब कौन सी शीट को किसके साथ कंपेयर करना है, किस कॉलम के साथ, किस डेटा को, इसके लिए हम यहाँ पर अगर चेक करें तो अभी हमारे पास टेबल 1 और 2, ठीक है जी, यहाँ पर ये आ रहा है। इसमें ऑल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने टेबल रेंज होंगी वो आ जाएंगे। अब टेबल 1 की जो फील्ड है वो आ गई हमारे पास। अब टेबल 1 की फील्ड के अंदर जो है मुझे कॉमन कॉलम देखने। कॉमन टेबल 1 में हमारे पास एम्प्लॉय कोड और नेम है, वही चीज हमारी एम्प्लॉय कोड और नेम जो है वो इसमें भी है। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों फील्ड में कॉमन एम्प्लॉय कोड है, तो मैंने यहाँ से एम्प्लॉय कोड को ऑन करा। ठीक है जी। और इसके साथ जो है मैंने यहाँ से टेबल 2 के अंदर से यहाँ से मैंने इसको मंथ ऑफ सेल्स को ऑन कर लिया। अब देखें इसमें अभी कोई लिंक नहीं है, तो ये सेम वैल्यू ही हमारे सामने शो कर रहा है। अब जिस टेबल का जो डाटा है वो अपडेट होने के साथ दोनों के दरमियान का डाटा हमारा मैच होना चाहिए और सही रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको मैच करने के लिए रिलेशनशिप्स का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। पिवोट टेबल में जब ऑप्शन यूज करेंगे क्लिक होगा तो यहाँ भी इसका ऑप्शन आ रहा होता है पिवोट टेबल, और इसी में एनालाइज रिलेशनशिप, यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं। और फिर डाटा मेन्यू मैंने बताया था, यहाँ से भी इसको आप रिलेशनशिप में ले सकते हैं। ठीक है जी। या फिर इसी के साथ यहाँ पे भी इसका ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट। तीनों जगह से ये काम हो सकता है। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, टेबल 1 सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ से कौन सी फील्ड को मैच करना है, एम्प्लॉय कोड, दोनों में कॉमन एम्प्लॉय कोड और नेम है, तो मैंने टेबल 2 सिलेक्ट करा। पहले टेबल 1 सिलेक्ट करा एम्प्लॉय कोड, फिर टेबल 2 सिलेक्ट करा एम्प्लॉय कोड। अब दोनों यहाँ जैसे ही ओके करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट करेगा हमारा। अच्छा, अभी जो हमने फील्ड ड्रैग करी हुई है वो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड और इसके साथ मंथ है, तो ये एम्प्लॉय कोड का टोटल काउंट हमें मंथ के साथ दे रहा है।
इसको हमें इस तरह से करना है, यहाँ से क्लियर करना है दोनों को। अभी रिलेशनशिप हमारा बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें डेट के हिसाब से सेल्स चाहिए। अब यानी लोकेशन हमारी ये है जिसमें हमारे पास डेट के हिसाब से सेल्स हुई है, तो हमें ये चेक करना है किस डेट को कितनी सेल्स हुई है, इसकी डेट उठानी है और इसकी सेल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो टेबल 2 आ रहा है इसमें से मैं मंथ ऑफ सेल उठाऊंगा, रॉ के अंदर ट्रैक करूंगा। ठीक है जी, अब ये इस तरह से आएगा। इसको अनग्रुप करना है, यानी आप चाह रहे हैं हर महीने की नॉर्मल सेल हमारे सामने आनी चाहिए। पिवट टेबल में जाएंगे, इसके अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है अनग्रुप। जैसे अनग्रुप करेंगे तो इस तरह से ये डेट सामने आ जाएंगी। ठीक है जी, अगर ग्रुप करते हैं तो ईयर में शो हो रही होती है डेट हमारी, तो इस तरह से आ गई। अब हमें इसके साथ कंपेयर करना है सेल्स को कि किस डेट को कितनी सेल्स हुई है। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट वाला सेल है वो हम वैल्यू में ट्रैक कर लेते हैं। तो देखिए हर उसकी सेल्स डेट के हिसाब से हमारे सामने आ गई। अगर आप चाह रहे हैं कि किस कंपनी को की गई है ये सेल, किस डेट की किस कंपनी को सेल गई है, किस प्रोडक्ट की सेल डिलीवर करी है, तो फिर हम यहाँ से इसको आइटम को उठाएंगे टेबल 1 के, और इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं या फिर कॉलम में ड्रैग कर लें। तो कॉलम में ड्रैग करने से जो सेल्स गई होगी वो हमारी आ जाएगी, यानी टोटल कीबोर्ड की सेल इतनी हुई है और इस डेट को हुई है। ठीक है जी, और किस कंपनी के साथ हुई है इसको भी अगर देखना है तो यहाँ से आप कंपनी नेम उठाएंगे टेबल 2 का और इसको हम रख देंगे रॉ में। तो हर कंपनी के साथ जो डील हुई है जिस डेट की जिस प्रोडक्ट की, वो सारी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो ये जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह से आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं इसमें डेटा की। अगर इसमें से कोई फील्ड क्लियर करनी है, यहाँ से मैं इसको बाहर ड्रैग कर रहा हूँ। अब यहाँ हमने अमाउंट को ट्रैक करा है तो ये डेट के हिसाब से सोल्ड जिन प्रोडक्ट्स की डिटेल है वो दे रहा है, लेकिन हमें क्वांटिटी चाहिए, अमाउंट नहीं चाहिए। तो हम यहाँ से सम ऑफ टोटल वाला कॉलम को क्लियर करेंगे और सोल्ड वाले कॉलम को वैल्यू में ड्रैग करेंगे, तो हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ जाएगी टोटल, कि किस डेट को किस प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी गई है। और अगर इसी तरह आपको कंपनी नेम भी चाहिए तो आप यहाँ पे रॉ में कंपनी नेम भी ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट की डिटेल और फिर कंपनी की कितनी सोल्ड हुई है चीजें वो। इसके साथ अगर हमें वैल्यू देखनी है तो इस तरह से हमारा वैल्यू का ऑप्शन भी आ जाएगा। लेकिन इसको इस तरह से देखना है कि जो बेहतर रिजल्ट आपको परफॉर्म कर रहा हो उस हिसाब से अपनी इस शीट को आप फाइनल कर सकते हैं। ठीक है जी, जो भी फील्ड आपने 2 डेटा सेट की बनाई है, इसी तरह आप रिलेशनशिप यूज करके 3 डेटा को भी मिक्स कर सकते हैं। और इसी तरह अगर सिर्फ प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए, सब आइटम हटा दें यहाँ से, मंथ ऑफ वो हटा दें, और इस तरह आप देखें प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। कंपनी को, जिस कंपनी को सेल गई है उसकी टोटल सेल चेक कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी चाहिए, कंपनी हटा के यहाँ से आप प्रोडक्ट उठाएं आइटम और ये रॉ में फाइल फिल कर दें, तो हर प्रोडक्ट की जो टोटल अमाउंट सेल हुई है वो आ जाएगी। इसी तरह सोल्ड आइटम है तो सोल्ड आइटम कितनी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई, उनकी सोल्ड के साथ उनकी टोटल सेल आ जाएगी इस तरह से। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कोई चीज में रह गई है तो अपनी कमेंट में डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं शाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके जरूर रिस्पॉन्स करें। अगर इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोई क्यूरी हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और नए ऑप्शन नई ट्रिक के साथ हेल्पफुल आपकी। तो अल्लाह हाफिज।